हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 6 किलोमीटर, स्पीड मेरे भाई नहीं गिवन है। तो स्पीड किसका चाहिए मेरे भाई, स्थिर जल यानी नाव का चाहिए, नाव का चाहिए। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए धारा के प्रतिकूल यानी डी होता है और धारा के अनुकूल क्या होता है, यू होता है। यानी सिंपल सा डी का कितना स्पीड गिवन है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, स्पीड हमें चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस ये है और टाइम यहाँ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ गया डी का स्पीड। यू का स्पीड कितना आ गया, तो यहाँ पर मिनट में, इसी घंटा में चेंज करेंगे यानी 60 से भाग देंगे यानी 1/6। तो 1/6 1/1/6 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ गया। तो अब हम लोग मेरे किससे, तो इन दोनों की सहायता से बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, डी प्लस यू बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ गया बी का मान। सिंपल से इसका मान इसमें रखेंगे 4 यानी कितना हो जाएगा 3/2 यानी कितना जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा भाई, तो सी फॉर क्लीचेड यानी क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर साधारण का सेंस देगा, साधारण है ना, जनरल। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ए को दिए जाने वाले सबसे छोटा मान निकालना, 8 से विभाज्य। देखिए 8 से विभाज्य का रूल क्या होता है, पीछे से 3 संख्या कटना चाहिए। 6 है, ए है और 2 है, 6 A 2 है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ए को दिए जाने सबसे छोटा मान निकालना है। सबसे छोटा मान आप क्या सोच सकते हैं, तो 0, ठीक है, 0 6 2 ले लीजिए। यहाँ पर एक तो मेरे एग्जाम में रहते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं 602 और 632 और 622 और 612 ऐसे लिख देते हैं मेरे भाई, और दिखने में लगता है मेरे भाई तो ये कटेगा 8 से, तो सिंपल से यही आंसर होगा और कोई भी आंसर नहीं होता। ऐसे मेरे भाई एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन मेरे सोल्यूशन कैसे होगा वो भी आपको बता देते हैं। 8 से मेरे भाई कोई भी छोटा मान निकालना, तो 0 मान लीजिए, है ना। ये आ गया 602 का सबसे छोटा संख्या, यानी 8 से इसे भाग देंगे हम लोग। 8 से भाग दीजिएगा तो करते हैं कितना हो जाएगा, 8 7 56 का 4 और 8 5 40 यानी 40। यहाँ पर कितने दो हार, यहाँ 2 बच गया। यानी मेरे भाई इनका अंतर कितना का है, 6 का है। इनका अंतर 6 का है, यानी 602 में प्लस हम लोग 6 जोड़ देते कितना होगा, 608। तो ये संख्या जो आया है मेरे भाई वो 8 से विभाज्य होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो सभी में हम लोग 8 यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, ये बेसिक से हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 616 आ गया। सिंपली 8 है, 16 आएगा, फिर आएगा 24 आएगा, फिर क्या आएगा 32 आएगा। तो लास्ट में 2 चाहिए था, तो 32 इसी में होगा यानी 632। तो सबसे छोटी संख्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बी फोर क्या हो जाएगा मेरे, बी फोर वही बैनल बैनल के क्या आएगा, साधारण का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, थीटा यहाँ पर गिवन है, परिमाप निकालना है। त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है, ये त्रिज्या खंड होता है मेरे भाई, ये आर होता है, ये आर होता है, ये एल होता है। यानी परिमाप सभी को जोड़कर है ना, 2r प्लस एल क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा सिंपल सा। यानी एल का मान क्या होता है, 2 पाई r थीटा। एल का मान क्या होता है, एल का मान 2 पाई r थीटा बटा 360। सिंपल सा मेरे भाई रखेंगे, 2 पाई का मान क्या लेना है, 3.14 यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है। आर का मान 12 है, थीटा 330 है, नीचे में 360 प्लस 2r यानी 24 हो गया। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 30 ही आएगा, 12 बार में 12 से ये गया, है ना। 14 दूनी 28 यानी 6 दशमलव यहाँ पर 28 आ गया। अब इसमें जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, तो 30.28, 30 दशमलव क्या आएगा 28। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या आ जाएगा, तो वही मेरे भाई क्लीचेड, है ना। क्लीचेड यानी क्या होता है, साधारण। और एक मैंने क्या, बैनन, और हो जाएगा जनरल भी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। साधारण ब्याज निकालना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, 67 रुपये का ये प्रिंसिपल गिवन है। तो क्या ब्याज निकालना है, यानी ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर पी गुने रेट गुने टाइम बटा 100। ब्याज कितने, ब्याज हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 6700 है, रेट कितना है 12 है, टाइम कितना है 13 महीना है। तो महीना में हमें नहीं चाहिए होता है साधारण ब्याज में टाइम, जब भी महीना में गिवन होता है हमें सालाना चाहिए होता है, 13/12।
है ना, ये 12 हो गया सालाना। अब नीचे कितना है, 100 है, 12 से 12 गया, 100 से 100 गया, एंड 7 तरीके 21, लास्ट में आएगा एक, लास्ट में एक, तीन दोनों में है, इनमें है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 7 तरीके 21, 67 गुने 13 कीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करिए, 871 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बी फॉर क्या आ जाएगा, सिंपल सा बैनर, बैनर मतलब हो जाएगा साधारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या बोला गया, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 32 पाई मीटर है, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, आधार की परिधि की बने हैं, परिधि मतलब होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान की बने 32/पाई, पाई से पाई गया, 2 से ये गया 16, आर का मान कितना गया 16। अब क्या चाहिए मेरे भाई, सी ए से चाहिए, शंकु का क्या चाहिए, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सी ए से का फॉर्मूला क्या होता है, सबका पाई आर एल होता है, पाई आर एल। एग्जाम में रहते मेरे भाई, देखिए आप पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, वहां पर क्या मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि मेरे भैया ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पाई यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, एग्जाम एग्जाम में मिस्टेक हो ही जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ पर ऑप्शन ज्यादातर नहीं दिख पाता है मेरे एग्जाम में, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखिएगा तो टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा ध्यान देना होगा कि पाई का मान यहाँ पर नहीं लेना है, यानी पाई का पाई रहने देंगे। आर का मान 16 है, एल का मान निकालना है। ये देखिए, एल का मान निकालना है शंकु का, तो बनाते हैं मेरे भाई। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मेरे भाई आपको 16 है, ऊंचाई 8 गिवन है, यानी एल मेरे भाई इसे बोलते हैं, है ना, तो एल का मान इसे चाहिए। तो सिंपल से क्या करेंगे, एच स्क्वायर पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एंड 16 का स्क्वायर कितना है 256, एंड 64 कितना है 320, रूट अंडर 320 हो गया। अब इसे तोड़िएगा तो 16 गुने 20, यानी 16 गुने 20 कितना आ जाएगा, 64 गुने 20, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा 64 गुने 20, यानी 8, और यानी मेरे भाई लिख सकते हैं इसे 16 गुने 4 गुने 5 लिखिएगा, 4 गुने 5 यानी कितना जाएगा, 4 दूनी 8 रूट 5 आ गया, ठीक है, 8 रूट 5 आ गया किसका, तो एल का मान, यानी रख देंगे सिंपल सा। 16 कितना हो जाएगा, तो 8 से 48 128 पाई रूट 5। ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में बी, बी फोर क्या आ जाएगा, बैनल, बैनल यानी साधारण। आते हैं क्वेश्चन में 6 पे। 6 में बोला साइन 150 का मान निकालना है, यानी मेरे 150 कैसे लीजिएगा, साइन 90 प्लस 60, ये 150 हो गया। 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, 90 का कंसेप्ट होता है मेरे कि चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस 60 हो गया। अब देखना है पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो पहला में ये कितने में है, तो दूसरा में है ना, ये दूसरा चतुर्थांश में है, तो क्या होता है मेरे वहां पॉजिटिव होता है, यानी कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, +1/2, यानी हाफ। ऑप्शन नंबर ए फोर क्या हो जाएगा, ए फोर एल है, ए फोर अलाई ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रेंड का सेंस लेता है, मित्र का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या बोला गया है, यदि समीकरण इतना इतना गिवन है, अनंत हल है, अनंत हल है, ए और बी का मान का योग निकालना है। तो इसका कंसेप्ट होता है मेरे भाई, अनंत हल में मतलब कब होता है, जब तीनों बराबर हो, है ना, जब तीनों मेरे भाई a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो क्या आता है मेरे, इन्फिनाइट सोल्यूशन आता है, यानी अनंत हल। तो सिंपल सा चेक करेंगे, 2/8 है, 1/b है, और कितना है, a/12 है। यहाँ पर कितना आ गया, तो 1/4 आ गया, 1 बाई कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर भी b का मान इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, एंड यहाँ पर कितना हो गया, तो a का मान 1 आना चाहिए था, यानी 3 हो गया, a का मान 3 हो गया, 3 × 4 = 12, इसका भी कट जाएगा तो 1/4, यानी b का मान 4 रहने से, a बराबर 3 रहने से क्या है, सभी के सभी बराबर हो रहे हैं, a का मान 3 और b का मान 4, यानी कितना है, c। b4 क्या आ जाएगा, b4 वैनल, यानी साधारण होना। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्या निकालना, राशि निकालना है, ठीक है। यहाँ दो डिस्काउंट की मैंने 25% का, फिर ये एक साथ डिस्काउंट दिया है, इनका अंतर बोला है 28 का है, यानी 25% के यहाँ पर निकालते हैं 20 30 35, 35 में से 3 घटाइएगा, 15 दूनी की 3 3, यानी घटाइएगा 32% का यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 7% का डिफरेंस है, यानी 28 का जो डिफरेंस गिवन है वो 7 का मान है। आपको निकालना बिल की राशि, यानी 100% का मान निकालना है, 7 से जाएगा 4 बार में, 4 गुने 100 कितना जाएगा, 400। ऑप्शन में क्या बनेगा, ऑप्शन में डी, डी फुल क्या आ जाएगा, तो डी फुल लेते हैं मेरे भी, डेफिनेटली, DEFIANTLY, यानी क्या होता है, एंग्री होना, गुस्सा होना, है ना, एंग्री होना, गुस्सा होना, डेफिनेटली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है कि कंपनी के खर्च की कुल राशि
एंड डी पर खर्च की कितना गुना है, कंपनी की खर्च की कुल राशि। तो आर एंड डी यहाँ पर कितना, 5 है। खर्च यहाँ पर कितना किया है, 5 किया, यहाँ पर टोटल क्या है, एक्सपेंडिचर है यानी खर्च की मैंने। और सभी का जोड़ते मेरे भाई तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 87, 87 और अढ़ाई कितने, 90, 95, 100 यानी 100 है। यानी 5 रेशियो कितना के 100, यानी 1:20 कितना गुना है मेरे भाई, तो 20 गुना है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर क्या आ जाएगा, 1L, बी फॉर क्या आ जाएगा, 1L। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में बोला गया है चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई का सिंपल है 2, एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है। सिंपल से मान रखिए आंसर आएगा। तो पाई का मान देखिए इसमें भी नहीं यहाँ पर ऑप्शन में है तो मेरे भाई यहाँ पर पाई के ही रहने देते हैं। आर का मान कितना है तो 9.6, थीटा कितना है 75 बटा 360। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा सेकंडों में, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं किससे कटेगा, 2 से जाएगा ये 180 बार में, एंड 25 से ये तो 5 से कटेगा 15, और ये 36 से कटेगा, है ना। अब किससे जाएगा मेरे भाई, तो 3 से जाएगा 5 बार में, ये 12 बार। तो यहाँ पर 12 8 96 यानी ये 8 बार में गया, और यहाँ पर 8 5 40 यानी यहाँ पर एक कट जाएगा तो कितना है 4 पाई बचेगा। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ए फॉर क्या होगा, एल ए यानी फ्रेंड। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। क्वेश्चन में 11 ए क्यू बी क्यू सी क्यू निकालना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू, टू वाला जब भी कंसेप्ट यहाँ पर दिखे ना तो सिंपल से ए का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ए और बी और सी का मान निकाल सकते हैं। ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं, या मेरे वैल्यू पुटिंग भी आप लगा सकते हैं। वो भी कैसे लगेगा वो भी बताते हैं। जब भी यहाँ पर टू मेरे बाहर हो तो इसका एक ट्रिक होता है, मेरे कंसेप्ट होता है कि ये मेरे भाई यहाँ पर कितना है, एक बगल में कितना है, 1 है ना। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है तो सिंपल इसी का ए स्क्वायर है, इसी का बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ, तो ई के बगल में क्या है मेरे भाई, 1 है तो सिंपल से 1 हो जाएगा। बी यहाँ पर है ही नहीं, ये बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी बराबर कितना है, तो सी के बगल में 1 है तो सिंपल सा 1 हो गया। यानी यही मान मेरे भाई ऑप्शन में चेक भी कर लीजिएगा। ए स्क्वायर कितना 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। टू, यहाँ पर कितना है 1 प्लस 1 माइनस 1, कट के मेरे भाई यहाँ पर कितना है 2 आ गया, इधर भी जोड़िएगा कितना 2 आ गया, यानी बराबर हो गया। तो सिंपल सा 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में सी, सी फॉर्म में ये हो जाएगा क्या, क्लीचेड। क्लीचेड यानी मेरे क्या हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन 12 में बोला गया है 12 से 2014 के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार के कारों की औसत संख्या, ए प्रकार के कारों का औसत संख्या 2013 से 2015 तक कंपनी द्वारा बी और सी प्रकार के कारों की संयुक्त औसत की संख्या से कितना परसेंट कम है। यानी हमें ए का औसत निकालना होगा और बी और सी का संयुक्त औसत। यानी हमें किसका किसका रेशियो चाहिए, संयुक्त औसत मतलब क्या हो गया, यानी 2013 से 2015 तक हमें इसका निकालना है, ठीक है, इन तीनों का निकालना है। यानी क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, बी संयुक्त औसत यानी बी का योगफल निकालिए, 3 से भाग दीजिए, फिर सी का जोड़ दीजिए सभी का, फिर 3 से भाग दीजिए, फिर सभी को मेरे भाई जोड़ के 2 से भाग दीजिए। इसे मेरे भाई क्या करते हैं कि बी प्लस सी सभी को जोड़ लेते हैं और 3 दूनी की 6 से भाग देते हैं, ये भी संयुक्त औसत ही कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ए में जोड़ते हैं सभी का, ए में जोड़ना है 12 से 14 और बी सी में 13 से 15, ठीक है। इसमें जोड़ते हैं 12 से 14 कितना हो गया, 0, 5 5 10 1 9 10 18 25 का 2 4 65 आ गया। इसके तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इन्हीं तीनों को जोड़ना है हमें, 0, 5 4 9 11 का 1 3 3 3 12 का 1 4 7 9 92 से 10 हो गया। यहाँ पर जोड़ते हैं 0, 9 10 14 21 का 2 2 2 4 5 एंड 3 6 2 8 85 से 10 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 0 हो गया एंड 2 हो गया एंड 5 2 7 हो गया एंड 1700 720 हो गया। एंड सिंपल सा मेरे भाई हमें क्या करना था, 6500/3, 6500/3 ये औसत हो गया मेरे भाई पहले वाला का 2012 से 2014। उसके बाद हमें परसेंट में निकालना है तो हम लोग रेशियो ले सकते हैं आराम से, यानी 17 720 को 2 से भाग दे देंगे, सॉरी 6 से भाग देना है, 6 से भाग देंगे। तो ये 3 से जाएगा, ये 2 बार में 2 से इधर जाएगा, यानी 13,000 हो गया। यानी हो गया 17,720। एक शून्य से एक शून्य गया, कितना का डिफरेंस है, 13 4 17, यानी कितना का कम निकालना है मेरे भाई, ठीक है। ये कितना का डिफरेंस है,
तो 14, 15, 16, 17 यानी 472 का डिफरेंस है। किससे कम है? किससे कम होगा मेरे भाई? 23 से कम होगा, यानी 1772 गुने 100 कर देंगे। ठीक है, अब हम मेरे इसे सोल्व करना होगा क्योंकि ऑप्शन भी 25 है, 28 है, 26 है। तो सोल्व करते हैं, 1772 से भाग देना होगा 47200 से। कितना बार में जाइएगा? तो 17 दूनी की 34, दो बार में जाएंगे, 2 दूनी की 4, 7 दूनी 14 की 1, 15 की 1 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1 3, 35 से 44। ठीक है ना? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 1, 7 दूनी 14, 15 की 1 एंड 2 1 3 हो गया। 10 से 4 गया 6, 11 से 4 गया मेरे कितना 7 और 6 से 5 गया 1 1 यानी इतना आ गया। फिर शून्य लेंगे, अब कितना बार में जाएंगे हम लोग? तो 17 पचे 85, 17 छके 102 यानी इसे 6 बार में हम लोग जा सकते हैं। तो 6 दूनी के 12 के 1 हो गया, 6 सत्ते 42, 42 और 43 के 4 हासिल, 42 और 4 कितने हो गए? 46 के 4 हासिल, 6 और 4 कितने हो गए? 10 यानी इतना आ गया। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2 और 1 यहाँ पर कितना गया? 1 आ गया। यानी 26 दशमलव कुछ देखिएगा तो किसमें ऑप्शन में डी में मिलेगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। डी पर क्या आ जाएगा? डेफिनेटली यानी हो जाएगा गुस्सा करना। डेफिनेटली यानी क्या होगा? गुस्सा करना, एंग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया है, वर्ष 2018 में मुद्रणालय बी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों और वर्ष 2020 से मुद्रणालय सी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का रेशियो निकालना, यानी 2018 में बी, 2020 में सी। ठीक है, 2018 में बी, 2018 में कौन है भाई? तो बी, 2018 में बी। तो ये 12 है, 12 हो गया यानी 12। और 2020 में सी, 2020 में रेड में सी है 9, यानी कितना आ गया? 3 से 3 बार में 4:3। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर क्या होगा? एलाई। एलाई मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंड यानी मित्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दो पाइप है ए और बी किसी टंकी क्रम से इतना इतना घंटों में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय टंकी भर जाएगा? यानी मेरे ए और बी का टाइम कितना कितना गिवन है? यहाँ पर 3, 4/3, यहाँ पर 2। ऊपर वाला कैसे निकाल लेते हैं? तो कितना 4 हो जाएगा। एक एक आ गया, 4 से जाएगा 4 एक बार में। नीचे वाला 1 गुने 3 यानी 3 आ गया इसका क्षमता। इसका 2 क्षमता हो गया। बोला है तो कितने समय में टंकी भर जाएगा? 4 में भी भरना है। ये 5 के हिसाब से भरेंगे, यानी 4/5 के हिसाब से भरेंगे। 4/5 घंटा ये हमारा आंसर हो गया। मिनट में जानना है तो इसे चेंज कीजिए 60 से। ये हो गया, ये जाएगा 12, 12 चौका 48 मिनट। ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सी। सी फॉर क्लीन चेड, यानी साधारण या हो सकता है पैनल हो सकता है, या मेरे जनरल हो सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 2 और 32 का मध्यानुपाती निकालना है, यानी सिंपल से रूट ए गुने बी करेंगे। 32 दूनी 64, 8 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में देखिए मेरे भाई, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक माइनस कॉट ए, यानी कोस ए का मान गिवन है। तो क्यों ना मेरे भाई इसमें एग्जाम में लगाएंगे कोस ए, फिर कोसेक निकलेगा, कॉट ए निकलेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। क्यों ना हमें मेरे इसी इसी को मेरे कोसेक के कोस में चेंज करते हैं। तो सिंपल सा इसमें ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस सभी में क्या साइन से गुना करते हैं, सभी में साइन से गुना करेंगे तो मेरे भाई कोस में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो कोसेक में मेरे भाई, कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है, साइन है। इसमें साइन से गुना कीजिएगा तो कट जाएगा मेरे भाई, कितना 1 बचेगा। कोटे क्या होता है? कोटे में कोसे बटा साइने होता है ना। तो साइने से गुना कीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, यानी कोस ए बच गया। यहाँ पर कोस ए बच गया। सिंपल से वही नीचे 1 माइनस कोस ए हो गया। 1 बटा कितना होगा? 6/7 की वैल्यू है, 1 बटा माइनस 6/7 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 13 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पर कितने 1/7 हो गया, कट गया कि ना, 13 बच गया। ऑप्शन ए फिर क्या आएगा? एलाई। एलाई मतलब का फ्रेंड। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। 2, 5, 10, 11 से विभाज्य होगा। सिंपल से पहले हम लोग चेक करते हैं कि 5 का चेक करते हैं। 5 में क्या रूल यह होता है कि 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए, 0 या 5। 2 है मेरे भी आंसर नहीं हुआ, 7 है आंसर नहीं हुआ, 0 है ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन कट गया। अब मेरे भाई क्या करते हैं? 2 का रूल अप्लाई करते हैं कि 2 का रूल होता है कि पीछे से 2 संख्या कटना चाहिए, है ना। पीछे से या पीछे वाली संख्या 2 से कटना चाहिए, यानी एक संख्या कटना चाहिए। तो 2 कटेगा भाई, सॉरी ये तो पहले ही कट चुका था, यानी यहाँ पर कट जाएगा, 70 कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 67, ये भी कट गया था, ये भी, ये दोनों तो ऑप्शन कट ही गए थे। ठीक है, यानी 60 भी कट जाएगा, यानी 2 का अप्लाई हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, इन्हीं दोनों में चेक करना है केवल। तो किससे जाएंगे? 10 से तो हो ही गया, 11 से जाना होगा। 11 से मेरे भी चेक करेंगे। इसमें करेंगे दोनों के गैप मेथड से 0 या 11 आना चाहिए, तो इसमें करेंगे।
5 9 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना 21, 21 में से इसमें घटाएंगे 8 दो 10, 10 में से 0 यानी 10 घटाएंगे कितना आ गया 11 आ गया। तो वही 0 या 11 आ जाए यानी 11 से विभाज्य हो जाएगा। ये मेरे भी सही हो जाएगा ठीक है। 4 में मेरे भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। सुरेश का खर्च, सुरेश के खर्च और बचत का रेशियो गिवन है 3:1। उसके वेतन में 25%, बचत में 10%, खर्च में कितना परसेंट बढ़ेगा। तो सिंपल से इसका कंसेप्ट है, यहाँ पर खर्च होता है, यहाँ पर आय होता है, यहाँ पर खर्च होता है, यहाँ पर सेविंग होता है। यहाँ पर खर्च और सेविंग का क्या होता है रेशियो होता है। यहाँ पर जो बढ़ा घटा होगा अपना, ठीक है। तो सिंपल से क्या वेतन में 25% बढ़ जाता है, यानी यहाँ 25% बीच में होगा। बचत 10% यहाँ पर होगा। खर्च निकालना है, रेशियो कितने कितने 3:1 गिवन है। सिंपल है, सॉल्व कीजिए। कितना है 3x प्लस 10/4 है बटा बराबर 25, कितना हो जाएगा। तो एक 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया 30, यानी खर्च आ गया 30। ऑप्शन में सी फॉर क्लीचेड यानी सिंपल से हो जाएगा क्या साधारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कोट 5 थीटा निकालना है। अब देखिए tan थीटा इंटू tan बीटा क्या होता है 1 होता है। कब जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो बराबर 90 डिग्री हो। तो सिंपली जोड़ेंगे 4 थीटा प्लस 6 थीटा tan थीटा बराबर कितना 90 गिवन है। थीटा बराबर कितना आ गया 9, यानी 9 कितना कोट 45 का मान चाहिए। कोट 45 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन में डी। डी फिर क्या होगा डेफिनेटली, यानी गुस्सा होना, एंग्री हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 20 पे। 20 में बोला गया है, 20 में क्या बोला गया है। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या सभी विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन विभाग में सभी कितना 1600 है, यानी इसका 30% कितना है 480 है ना। तो 480 यहाँ पर हो गया। इसका मेरे भाई आ गया 480। अब फिर दूसरा का निकालते हैं कि सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या निकाल सभी विभागों में, यानी हमें पहले एचआर का पहले मान निकालना होगा कितना कितना, यानी सभी का पहले हम लोगों को मान निकालना होगा। तो निकालते हैं एचआर कितना 8%, तो 16 16 का 8%, 1600 का 8% कितना हो जाएगा। तो 16 8 से 48, तो 4 एंड 108, यानी 108 हो गया, 1080 हो गया ठीक है। आईटी का कितना हो गया, तो आईटी देखिएगा इसमें कितना 15%, यानी 160 80 कितना है 240 हो गया। अकाउंट कितना है भाई, तो अकाउंट देखिएगा यहाँ पर 25%, यानी 160 160, यानी सिंपल सा 400 हो गया। मार्केटिंग कितना है 22%, यानी 160 160 यानी 320 और 32 कितना हो जाएगा 320 और 32 352 हो गया। प्रोडक्शन कितना है तो वही 480, यानी हमें फीमेल की संख्या चाहिए, यानी 1080 का जो ये मान है 1080 जो मान है आप 5 नहीं 8 का मान है, आपको 5 का मान चाहिए ठीक है। तो ये जाएगा कितना बार में 8 कम 8, फिर जाएगा ये कितना बार में 2, तो आई थिंक कितना हो जाएगा तो 16 8 में लेकिन 8 से 48 4 8 100 सॉरी 1280 होगा। 16 8 128 होता है, यानी 1280 होगा, यानी 1280 का यहाँ पर मान था। 1280 का मान था जी, 8 का मान था, आपको 5 का मान चाहिए ठीक है। तो कितना आएगा 8 से जाएगा एक बार में 8 से 48 यानी 16 25 80 आ गया यहाँ पर संख्या। इसको भी ऐसे कीजिएगा तो ये जाएगा 3 दूनी के 5 यानी 5 जगह ये कितना आएगा इसका, तो एक का मान आएगा 48, 48 दिया कितना हो जाएगा तो 48 दिया 150, 6 घटाएगा 144। फिर इसमें कीजिए 7 3 10, 10 यानी 40 हो गया, यानी 280 यहाँ पर हो गया। 7 4 11, 11 से कितना बार में जाएगा मेरे भाई, 11 से जाएगा मेरे भाई 11 3 33 और भाई 32, 32 होगा कितना हो जाएगा तो 32 64 128 हो गया। फिर 15, 15 से जाएगा ये कितना बार में तो 15 3 45 और फिर जाएगा 30 यानी 32 बार में, तो 32 से कितना है 96। सभी का जोड़िएगा, सही है ना भाई, तो यहाँ पर जोड़ लीजिएगा सही है। तो होगा ही 5 3 8 8 6 48, यानी 60 आ गया, 60 तरीके 180। यहाँ पर देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 5 3 8 8 6 48, यानी फिर 180 यहाँ पर होगा। 7 4 11 3 2 5 ये सही है, ये भी सही है और ये भी चलिए सब सही है ठीक है। तो 80 और 144 जोड़िए सभी को, तो सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा तो लास्ट में 8 4 12 हो गया, एक हो गया 8 1 9 10 13 13 2 15 20 23 23 23 23 और 31 का 3 हो गया, 4 5 6 7 8 यानी 812।
812 यहाँ पर हो गया, यानी सिंपल से दिख रहा है मेरे भाई, 40% या 60% के आसपास यहाँ पर आएगा। क्या निकलेगा, कितना परसेंट है? 480, 812 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। 812 यहाँ पर करते हैं मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? तो 8 छके 48, ठीक है ना? 8 छके 48 हो जाएगा। 8 छके कितना होता है? 48, यहाँ पीछे 800 मान लीजिए, तो यहाँ पर कितना है? 4800 है। 800 मानेंगे तो 8 छके 48, यानी कहीं नहीं 60% के आसपास, यानी 60% से थोड़ा सा कम होगा, जो कि ऑप्शन में सी, सी फोर क्या हो जाएगा? सी फोर क्लीचेड, यानी क्या हो जाएगा? साधारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। समीकरण दिया गया है तो सिंपल से ये तो मेरे को पुटिंग करना हुआ ऑप्शन बाई ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन ए को लीजिए, ऑप्शन बी को लीजिए, सी को लीजिए, डी को लीजिए, सभी को पुटिंग कीजिए किसी एक में। इसमें करते हैं तो 22, तो ऑप्शन बी को लेते हैं तो कितना हो जाएगा? -25 हो जाएगा। एंड 3 है, यानी -9 हो गया। एंड जेड कितने? 8 है, 8 से 56 है, +56 हो गया। 22 आना चाहिए, तो देखते हैं आता है कि नहीं। 25 9 कितना? -34 +56 कितना आ गया? 22, तो 22 आ रहा है मेरे भाई, ये सही है। बाकी का भी ऐसे भी चेक कर लेंगे तीनों में। आते हैं क्वेश्चन 22 पर। त्रिभुज एबीसी एफईसी में बी ए डी कितना है? 60 है। और आई में आई बी डी ई सी बराबर है, यानी बी डी और ईसी क्या है? बराबर है, ठीक है। एंड एफ ई सी कितना? 90 है। और ई बी डी भी 90 है, यानी ये भी 90 है। 90 यानी सराउंड से हो गया है ना? दो एंगल जब समान हो जाए मेरे भाई तो क्या हो गया? समान, यहाँ पर हो गया, यानी सराउंड से हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो ए बी बराबर क्या है? एफ ही है, यानी ए बी बराबर, ये भी क्या है? बराबर ही है, यानी सभी के सभी बराबर है। सिंपल सा क्या पूछा है? बी ए डी एफ ए सी, बी ए डी और एफ सी ई का अनुपात निकालना है। बी ए डी यानी एंगल किसका? ए का चाहिए, एंगल ए का चाहिए। और मेरे भाई एफ सी यानी इसका एंगल चाहिए। तो सिंपल से मेरे भाई, इसका जब 60 हो गया तो इसका कितना हो गया? तो इसका देखिए, इसका 30 हो गया, तो इसका भी किसी ने कितना हो गया? 30 हो गया। यानी सिंपली बी ए डी कितना है? 60 है, नीचे 30, यानी कितना गया? 2/1, 2:1। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन बी, बी फोर क्या हो जाएगा? तो बी फोर बैनर, बैनर यानी साधारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, एक व्यापारी 4 रुपए 6 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी 5 केजी 3 केजी मात्रा मिलाता है। प्रति केजी मिश्रण का लागत मूल्य निकालना है। तो सिंपली 5 होगा, कितना हो गया? 20 हो गया। एंड 6 3 18 कितने है? 20 30 38, 38 से भाग दीजिए, मेरे कितना बने? 8, 8 चौका 32, यानी 4 दशमलव कुछ होगा, 4.75। ऑप्शन में सी, सी फोर क्लीचेड यानी साधारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक निश्चित उत्पादन पर, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ होगा? ये हमें निकालना है। यानी मेरे भाई यहाँ पर बोला है कि बेचने पर लागत का 320%, तो लागत सीपी मानते हैं 100, तो प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट 320 है, यानी कितना में बेचा होगा? 420 में बेचा होगा। वह लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है कब मेरे भाई? जब लागत 10% की वृद्धि होगा, यानी 10% प्रॉफिट होगा, यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, 110 हो गया। तो यहाँ पर एसपी वही रहेगा 420, तो पी का मान कितना आ जाएगा? 10 घट जाएगा, 310 हो गया। यहाँ पर बोला है तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ होगा, यानी सिंपल सा, यानी 310 विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा ये हमें निकालना है। 0 से 0 यानी 42 और 3100 में भाग देंगे, कितना जाएगा? तो 42 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 की 1, 28 28 29, 16 गया, है ना? 42 गुने 3 जाना होगा, क्योंकि 4 जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? सी, सी फॉर क्लीचेड, क्लीचेड यानी साधारण। आते हैं क्वेश्चन 25 पर। बाह्य बिंदु एफ से सीधी रेखा को एक यूं वृत्त, वृत्त को ए और बी पर परिच्छेद करता है और सी पर वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है? यानी जो होगा इसमें क्या बोला है? वो वृत्त का केंद्र है। इतना इतना मान के मैंने यहाँ पर बोला, बाह्य बिंदु एफ से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है और सी पर वृत्त को स्पर्श करता है। यानी जो एफ बिंदु होगा, और मतलब कौन होगा? और मतलब होता है आगे वाला, नहीं एफ बिंदु। एंड एफ जो बिंदु होगा मेरे, वो दो, एक तो बनाएगा प्रतिच्छेद करेगा, एक स्पर्श रेखा बनाएगा, यानी सिंपल से डायग्राम जो बनेगा ऐसा बनेगा। यहाँ पर ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है।
और बाह्य बिंदु एफ है। एफ मेरे भी दो रेखा खींचेगा, जो कि एक मेरे यहाँ पर आंतरिक जो कि प्रतिच्छेद करेगा, एक प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक स्पर्श रेखा बनाएगा, सिंपल सा, जो कि यहाँ पर सी पे मिलेगा। यहाँ पर बोला है कि एफ है, एफ बी से छोटा है, यानी यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर एफ बी यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, ए सी एफ, ए सी एफ है, ए सी एफ कितना है, तो ए सी एफ का मान की मैंने 50, ए एफ सी, ए एफ सी मान कितना है, 33 है। तो आपको क्या निकालना है, ए ओ बी, ए ओ बी, अच्छा ए ओ बी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेगा, तो सिंपल से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ गया, इसका मान 100 आ गया, है ना, 180 डिग्री होते तो इसका 100 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा तो इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्या है, त्रिज्या हो गया, ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है, तीनों की तीनों क्या है, त्रिज्या है। तो यानी तीनों की तीनों भुजा समान होगा, ये भी भुजा बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। सिंपल है, जब भुजा बराबर होगा तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है ना, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा हो गया, है ना, और यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी थीटा हो गया, और यहाँ पर भी थीटा, यानी चारों जगह थीटा थीटा हो गया। सिंपल से यहाँ पर कितना, 100 डिग्री था, यानी ये टू थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। टू थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री। थीटा का मान कितना गया, सॉरी, टू थीटा का मान कितना होगा, 100 में से घटाएंगे 180, 80 डिग्री होगा ना भाई। थीटा का मान कितना है, 40 डिग्री, यानी यहाँ पर सभी के 40, जहाँ जहाँ थीटा है 40 हो गया, तो यहाँ पर भी 40 हो गया, यहाँ पर भी 40 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 100। तो ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं